जम्मू के मुश्ताक मोहम्मद जाफरी के साथ मेरे व्यापारिक संबंध थे। एक बार वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली आए तो मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे अली असगर को निमोनिया, तेज़ बुखार और उसके शरीर पर छालों के निशान पड़ गए हैं। वो बहुत परेशान लग रहा था और मैं उसे होटल देखने चला गया। वहाँ पहुंचकर मानवता के आधार पर मैंने उसे अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो चिकित्सा ज़रूरी है उसका इंतज़ाम वहीं हो जाएगा। मैं उन सबको अपने साथ लेकर पंजाबी बाग आ गया। रात का खाना खाने के बाद वे सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसकी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी, भाई साहब, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वो मुझसे इस तरह की बात करेगी, इसके लिए मैं तैयार नहीं था और मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा जाहिर किया कि जैसे मैं नहीं समझा कि वो क्या कहना चाहती है। तब उसने मुझे बताया कि उसने रात को मेरी बेटी पुंचू से अली असगर की बीमारी के बारे में बात की थी। तब उसी ने ही बताया था कि आप गुड़गामा वाले गुरुजी के शिष्य हो और आप उसके बेटे को ठीक कर सकते हो। उसने बड़ी नम्रता से कहा, भाई साहब, अली असगर को साल में 2 से 3 बार मिर्गी का दौरा पड़ता है और हमें हर बार 2 से 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। हम बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने उसे विस्तार से बताया कि यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं जिसका बड़ी सख्ती से पालन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये करना मुश्किल होगा। वो बोली, मैं एक माँ हूँ और चाहती हूँ कि मेरा लड़का ठीक हो जाए, इसलिए आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने कहा, अच्छा तो ऐसा है कि दवाइयों का जो लिफाफा है आपके पास उसे बाहर फेंक दो। मेरे इस बात पर उसके पति को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन वे उस पर नाराज़ हुई और उसे फौरन लिफाफा बाहर फेंकने के लिए कहा। उसने उसकी बात मानते हुए लिफाफा बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं उसके विश्वास की परीक्षा लेना चाहता था। मैं फिर बोला, अच्छा तो ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि वे अपने बेटे को आज रात मेरे बिस्तर पर लेटा दे। जब हम लोग रात का खाना खाने के बाद सोने के लिए उस कमरे में गए जहां अली असगर पहले से सो रहा था, जैसे ही मैं उसके बिस्तर पर बैठा एकदम उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। उसने कांपना शुरू कर दिया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ हो गई और उसके बाजू व टांगें अकड़ गई। वो जोर से चिल्लाई, हाय अल्लाह, मेरा बच्चा! और उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। मैंने उसकी गोद से छीनकर अपनी गोद में ले लिया और उसके माथे पर गुरुजी द्वारा दिए गए गुप्त संदेश अनुसार स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर दिए। इस काम में कुल 3 से 4 मिनट का समय लगा होगा कि वह लड़का बिल्कुल सामान्य हो गया। ये काम उसके और उसके पति के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अपने बेटे से बात कर रहे थे। असगर, क्यों, क्या हुआ बेटा? वे लड़का बोला, कुछ नहीं अम्मी। जिस तरह से असगर ने उनसे बात की, उन्हें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वे खुशी से लगभग चिल्लाते हुए बोली, भाई साहब, पिछली बार जब इसे ऐसा दौरा पड़ा था तो हम इसे फौरन अस्पताल ले गए थे और इसके इलाज के लिए हमें 3 महीने तक वहां रुकना पड़ा था। आपने ऐसा क्या किया कि ये कुछ ही मिनटों में बिल्कुल ठीक हो गया? मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये गुरुजी द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिसका कोई अंत नहीं है और उन्होंने ही आपके बेटे को मेरे द्वारा ठीक कराया है। मैंने उन्हें जल दिया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं, रात को आराम से सो जाओ। अगली सुबह अली असगर को कोई बुखार नहीं था और उसके शरीर पर जो छाले बन गए थे वे सब भी गायब हो गए थे। मुश्ताक मोहम्मद जाफरी और उसकी पत्नी ने अपनी जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा था कि दौरे के बाद सब कुछ फौरन एकदम सामान्य हो गया। वे मंत्र मुग्ध से सो गए थे। कुछ दिन मेरे पास रुकने के बाद वे खुशी खुशी जम्मू अपने घर लौट गए। उसे ये बीमारी दोबारा फिर कभी नहीं आई। अली असगर उस समय करीब 8 साल का बच्चा था। कुछ महीनों के बाद जब अपने पिता के साथ एक बार जम्मू के रघुनाथ बाजार से कहीं जा रहा था तो रास्ते में मंदिर की तरफ इशारा करके अपने पिता से जिद करने लगा कि वे उसे उस मंदिर में ले जाए। उसके पिता ने मुस्लिम होने के नाते हिचक महसूस की, लेकिन अली असगर बोला, अबू, ये सेखरी अंकल के मौला का घर है और मैंने उनसे मिलना है। वे
उनके साथ अंदर बैठे हैं। मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे ये बात बताते हुए कहा कि उसे बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कभी मंदिर के बारे में उसके सामने कभी कोई बात नहीं की थी। ये उस लड़के की ही समझ थी, जैसे कि उसने कहा कि सेकरी अंकल मंदिर में बैठे हैं। अपने कारोबारी क्षेत्र में लोग मुझे सेखरी के नाम से ही जानते हैं। गुरुजी हमारी सोच से भी बहुत आगे हैं। उस लड़के और उसके माता पिता के प्रति वे कितने दयालु हैं कि जिसे मिर्गी जैसे श्रापित बीमारी हो, उसे केवल एक रात में संपूर्ण जीवन के लिए ठीक कर दिया। किस तरह से इसकी व्याख्या करें कि गुरुजी क्या हैं? जब मैं इसका जवाब देने या व्याख्या करने के बारे में सोचता हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। मैं अपने भगवान से सिर्फ उनकी कृपा मांगता हूँ। प्रणाम है गुरुजी।